पीरियड्स इरेगुलर हैं, वेट बिना रीजन बढ़ रहा है और एक्ने और हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अगर आपको भी ये बोला गया है कि आपको पीसीओडी है और आप डर गए हो तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज पीसीओडी का मतलब लाइफ खत्म होना बिल्कुल भी नहीं होता है। Hello friends, I am Dr. Shubhangi and this video is for those girls and women between 16 to 14 years who are either diagnosed with PCOD or suspect hormonal imbalance and want a clear medical understanding and not myths. क्लिनिक में रोज मुझे यही क्वेश्चन मिलते हैं, डॉक्टर पीरियड्स कब रेगुलर होंगे, वेट क्यों कम नहीं हो रहा है और शादी के बाद क्या मैं कंसीव भी कर पाऊंगी, और एक्ने और फेशियल हेयर क्या मेरे लाइफ भर रहेंगे। अगर आप भी कंफ्यूज्ड, स्कैर्ड या होपलेस फील कर रहे हो सो यू आर नॉट अलोन। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो पीसीओडी में ओवरीज प्रॉपरली ओव्यूलेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अब इस इम्बैलेंस के कारण ओवरीज में मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स दिखते हैं और इसी वजह से पीरियड्स, वेट, स्किन, हेयर सब इफेक्ट होता है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पीसीओडी एक डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल हार्मोनल डिसऑर्डर है और इसी के लिए इसको मैनेज करना पॉसिबल है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, पीसीओडी होता क्यों है? वेल, सबसे कॉमन रीजंस इसके हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब लेट नाइट्स या नो रूटीन, जंक फूड एंड हायर शुगर इंटेक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रॉनिक स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और याद रखिए, पीसीओडी सिर्फ ओवरवेट लोगों को नहीं होता, लीन गर्ल्स कैन ऑल्सो हैव पीसीओडी। इसीलिए सिर्फ वेट कम करना ही सॉल्यूशन नहीं होता। पीसीओडी के कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे इरेगुलर या डिलेड पीरियड्स, सीवियर एक्ने या ऑयली स्किन, हेयर फॉल या अनवांटेड फेशियल हेयर, वेट गेन स्पेशली टमी एरिया में, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस एंड डिफिकल्टी इन कंसीविंग। हर पेशेंट का पीसीओडी अलग होता है, किसी को पीरियड्स प्रॉब्लम तो किसी को स्किन या किसी को फर्टिलिटी। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी का पीसीओडी में क्या रोल है। वेल, होम्योपैथी पीसीओडी को इंडिविजुअल लेवल पर एड्रेस करता है, हार्मोनल बैलेंस, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस एंड ओवरऑल हेल्थ पर काम करता है। कुछ कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जैसे पल्सटिला, जहां पीरियड्स इरेगुलर हो, इमोशनल सेंसिटिविटी ज्यादा हो। नेक्स्ट मेडिसिन इज सीपिया, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ इरिटेबिलिटी एंड एग्जॉशन मिले। नेक्स्ट मेडिसिन इज कैलकेरिया काप, जहां वेट गेन, स्लगिश मेटाबॉलिज्म के केसेस में कैलकेरिया काप बहुत वंडरफुल वर्क करता है। नेक्स्ट मेडिसिन इज नाट्रोम्यूट, पीसीओडी के साथ एक्ने और इमोशनल सप्रेशन मिले। एंड द लास्ट इज लाइकोपोडियम, जहां ब्लोटिंग, डाइजेशन इशू एंड कॉन्फिडेंस इशू के साथ साथ पीसीओडी मिले। बट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये मेडिसिन सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बताई गई है। हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट का पीसीओडी अलग होता है, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना। हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें बिफोर एनी ट्रीटमेंट। सो करेक्ट गाइडेंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट के साथ पीसीओडी को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। पीसीओडी का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता एंड ज्यादातर वुमेन पीसीओडी के साथ एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड करती हैं जब कंडीशंस प्रॉपरली मैनेज की जाए। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए एंड यू मे ऑल्सो कमेंट बिलो विद द टॉपिक you would like me to cover next. And in the next video, I will discuss PCOD diet and lifestyle recommendations suitable for Indian women.